हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 जो कि एक पोएम है जिसको मैरी आई ऑसबॉर्न ने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई प्लेमेट, इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड हो गए थे और इसको आप लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। गेट रेडी टू रीड। आई ऑफ्टन वंडर हाउ इट इज डैट ऑन अ रेनी डे a little boy just like myself comes out with me to play। कहा जा रहा है कि कितने ही आश्चर्य की बात है कि जो रेनी डे होता है, मतलब कि कितना आश्चर्य होता है रेनी डे वाले दिन, कि एक छोटा सा लड़का जस्ट लाइक माई सेल्फ, जो कि मेरी तरह होता है, कम्स आउट विथ मी टू प्ले, और मेरे ही साथ खेलने के लिए बाहर निकलता है। नेक्स्ट आपका स्टैंजा है, एंड वी स्टेप इन ऑल द puddles when walking through the town, but how I stand the right way up, he is always upside down। ठीक है, आइए हिंदी बताते हैं। और हम जब स्टेप करते हैं, मतलब हम चलते हैं जब, इन ऑल पडल्स। ठीक है, देखिए डायग्राम बना हुआ है, मतलब कि जब बरसात होती है तो जो गड्ढे में पानी भर जाता है, जो स्मॉल पूल होते हैं वाटर के, छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं, तो उसकी बात वो बच्चा कर रहा है। ठीक है, कि जब हम स्टेप लेते हैं व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब हम शहर की तरफ चलते हैं, लेकिन हाउ आई स्टैंड द राइट वे अप, ही इज ऑलवेज अपसाइड डाउन। तो हालांकि क्या होता है कि मैं तो सीधा खड़ा रहता हूँ, ही ऑलवेज अपसाइड डाउन, और वो हमेशा जो है उल्टे साइड, वो जो है डाउन की तरफ रहता है। अब देखिए ये जो लड़का है वो क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि बरसात में एक और लड़का है जो इसकी तरह है, खेलने के लिए बाहर निकलता है। मतलब कि देखिए वो क्या कर रहा है, पिक्चर में देखिए वो अपनी ही जो है इमेज को देख रहा है पानी में, तो उसी को वो कंपेयर कर रहा है कि जब हम पडल्स में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं शहर की तरफ, तो जो पडल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पूल होते हैं वाटर के, उसमें कौन दिखता है, वो अपने इमेज को देख के कह रहा है कि मैं तो हमेशा सीधा खड़ा रहता हूँ, लेकिन वो क्या होता है नीचे की तरफ जो है वो अप साइड हमेशा रहता है। आई हैव टू ट्रीड अपॉन हिज फीट विच इज अ सॉरी साइट। तो उसे अपने पैरों के नीचे देख करके उसको बहुत ही दुख होता है, और वो कहता है कि मुझे तो उसके ऊपर चलना है, मुझे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम में कह रहा है कि मुझे तो इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर जो है, जो पूल ऑफ वाटर होता है छोटा सा, उसके ऊपर हम, मुझे तो पैर रख के चले जाना है, जो कि एक सॉरी साइट है। सॉरी साइट का मतलब होता है बहुत ही दुख भरा दृश्य, अर्थात आ सैड थिंग टू सी, मतलब कि एक ऐसा दृश्य जो बहुत ही दुख भरा हो। विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, कह रहा है कि जो मेरा लेफ्ट फुट है वो उसके लेफ्ट फुट पर है, और जो मेरा राइट फुट है वो भी जो है उसके राइट फुट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई रियली विश ही हैड टॉक टू मी, ही सीम्स टू वेरी काइंड, फॉर व्हेन आई लुक्ड एंड स्माइल एट हिम ही डज द सेम आई फाइंड। तो इसकी हिंदी ये होगी कि मैं वास्तव में जो है, मेरी इच्छा है कि वो मुझसे बात करे, है ना। ही सीम्स सो वेरी काइंड, वो अपने इमेज को पानी में देख के क्या कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो इमेज बन रही है मेरी, जो मेरी छाया बन रही है पानी में, वो मुझसे बात करे। क्यों करे, क्योंकि उसके मन में क्या बात आती है बच्चों, कि ही सीम्स सो वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु दिखता है, मतलब प्रतीत होता है। फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम ही डज द सेम आई फाइंड, और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो वो स्माइल करता रहता है हम पर, है ना। ही डज द सेम, और हमेशा वो एक जैसा ही दिखता है। आई फाइंड, हमेशा मैंने ये चीज पाई है। लास्ट आपका स्टैंजा है, बट आई नेवर हेयर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैंने कभी भी उसको बोलते हुए नहीं सुना है। सो श्योरली ही मस्ट बी, इसलिए वो उसे निश्चय ही होना चाहिए। इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, मतलब एक अजीब सा, कुछ विचित्र सा जो लैंड है, भूमि का हिस्सा है, अदर साइड, अदर दूसरे साइड पे उसको होना चाहिए। जस्ट अपोजिट टू मी, जो मेरे जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, तो उसकी थिंकिंग ये होती थी बच्चों कि
वो अपने इमेज को देख करके अपने उसने थिंकिंग को यहाँ बताया है, जैसा कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस याद करिएगा।